नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी, गपशप और चर्चाओं पर। तो इस बार उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद ब्यूरोक्रेसी और सरकार में क्या हलचल है, इस पर तमाम खबरों के साथ फिर मैं हाजिर हूं। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। वैसे तो ये हर बार होता है कि जब कोई पार्टी कहीं पर चुनाव हारती है तो उस जिले के डीएम और एसपी की सामत आ जाती है। आप ये कह सकते हैं कि फिर वो गाज डीएम और एसपी पर गिरनी ही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार में इस बार कुछ चौंकाने वाले काम हुए हैं। खास तौर से लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद, बीजेपी की हार के बाद यूपी में जो जिला अधिकारियों के तबादले हुए उसमें बड़े चौंकाने वाले नाम हैं और उम्मीद के विपरीत परिणाम भी हैं। लोकसभा चुनाव की हार के बाद माना जा रहा था कि इन अफसरों को सजा मिलेगी, जिलों से हटाकर इनको किनारे साइड पोस्टिंग दी जाएगी, लेकिन उसमें से कई अफसरों को बड़ा इनाम मिल गया है। खास तौर से इनाम डायरेक्ट सर्विस के अफसरों को मिला है और जो स्टेट कैडर के अफसर है, आईएएस अफसर जो पीसीएस से प्रमोट होकर बनते हैं, उन पर सरकार ने आरी थोड़ा ज़्यादा चलाई है, उनकी गर्दनें बड़े आसानी से काट दी है। तो आप ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट अफसरों को इनाम मिला और जो राज्य सेवा के अधिकारी थे उनको सज़ा मिल गई। तो हारे कोई जीते कोई, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में भी पिक एंड चूज के आधार पर कार्रवाई का असर देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश में आईएएस अफसरों का जो पिछले दिनों तबादला हुआ उसमें यही फार्मूला लगता है अपनाया गया है कि डायरेक्ट अफसरों को हारने के बाद इनाम दिया गया और राज्य सेवा के अफसर वहां भी हारी है भाजपा और उनकी गर्दनों पर आराम से छुरी चला दी गई। तो ये अंतर हम आपको बताएंगे, उसको आप समझिएगा। बीते दिनों यूपी के 1 दर्जन जिलों के जिलाधिकारी हटाए गए, इसमें से लगभग सभी जिलों में बीजेपी चुनाव हारी है। लेकिन हैरत की बात यह है कि सीतापुर में हारने के बावजूद अनुज कुमार सिंह को मुरादाबाद का डीएम बनाया गया। बांदा में बीजेपी की हार के बावजूद दुर्गा शक्ति नागपाल को लखीमपुर खीरी का डीएम बनाया गया और संभल में भाजपा की हार के बावजूद मनीष बंसल को सहारनपुर का डीएम बनाया गया। यानी कि बड़े बड़े और जिले दिए गए, एक तरह से कहा जाए तो इनाम दिया गया। इनाम सरकार क्यों किस आधार पर दे रही है ये तो तय करने वाले लोग जाने। लेकिन सहारनपुर में डीएम थे दिनेश चंद्र, मुरादाबाद में डीएम थे मानवेंद्र सिंह, ये सब लोग स्टेट कैडर के अच्छे अफसरों में हैं। हटाने वालों में आंध्रा वामसी एक ऐसे अधिकारी हैं जो डायरेक्ट सेवा के हैं। बस्ती में डीएम थे, वहाँ भी बीजेपी हारी है। तो इकलौते उनका नाम कहा जा सकता है कि उनको सरकार ने किनारे किया। बाकी अनुज सिंह को, दुर्गा शक्ति नागपाल को, मनीष बंसल को, इन लोगों को सरकार ने बड़ा ओहदा दिया, बड़ा सम्मान दिया है। तो जिलों को देने में ये किस तरह से पैमाना रखा गया, कैसे तय किया गया। स्टेट सर्विस के अफसर सब लखनऊ सेंट कर दिए गए, विभिन्न विभागों में डायरेक्ट अफसर बड़े बड़े जिलों में डीएम बनकर पहुंच गए। कासगंज में मेघा रूपम डीएम बनी है और मनीष बंसल जो संभल में डीएम थे वो उनके हस्बैंड हैं और अब दोनों बगल के ज़िले में आ गए, सहारनपुर और कासगंज बगल बगल में। और आपको एक जानकारी ये भी होनी चाहिए कि मेघा रूपम के पिता भारत निर्वाचन आयोग में इस समय चुनाव आयुक्त हैं। इन तबादलों में चर्चा इसी बात को लेकर है कि हार के बावजूद लोगों को बड़े जिले क्यों दिए गए, उनमें क्या खूबी थी और जो स्टेट सर्विस के अफसर थे उनको अपना पद क्यों गंवाना पड़ा। सरकारें अक्सर ये देखा जाता रहा है कि जब ऐसी कार्रवाइयाँ करती हैं तो लगभग सब पर एक समान कार्रवाइयाँ करती हैं। लेकिन बीजेपी में कई बार बड़ा असमंजस दिखता है और ये भी दिखता है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच जिसका कनेक्शन भारी पड़ता है वो अपना पद बचा ले जाता है। हालांकि कहने को डबल इंजन है, लेकिन स्वाभाविक है कि जो इंजन आगे होगा वही गाड़ी को खींचेगा, पीछे वाला इंजन तो
तब काम आता है जब आगे वाला खराब हो जाए।